हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस एंड दैट। आज मैं आपको दिस और दैट के यूज के बारे में बताएंगे और एक एक सेंटेंस करके मैं तुमसे समझाऊंगा और बताऊंगा कि दिस और दैट का यूज कैसे किया जाता है। तो आओ स्क्रीन पे देखते हैं। देखो यहाँ पे यूज ऑफ दिस एंड दैट। आप जानते हो कि दिस का मतलब होता है यह, दिस मीन्स यह होता है, और दैट का मतलब वह होता है। तो देखो बेटा क्या होता है, दिस और दैट केवल एक वस्तु के लिए यूज की जाती है। यह सिंगुलर नाउन के लिए होता है और केवल एक वस्तु के लिए यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन, फॉर सिंगुलर नाउन्स। ये सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं, यानी केवल एक वचन के लिए यूज किया जाता है। क्या होता है? एक वचन के लिए यूज करते हैं, एक वचन के लिए प्रयोग होता है। देखो बेटा, इसके बनाने का रूल क्या है, आप देखेंगे। इसका रूल है कि अगर दिस है तो आप लिखेंगे, यह है तो दिस लिखेंगे, अगर वह दिया है तो आप दैट लिखोगे, और इसके बाद प्लस ईच का यूज होता है। आप प्लस, अगर एक है तो ए लगाओ, अगर माई है, मेरा या मेरी है तो माई लगाओ, उसका है तो हीज लगाओ, हीज लगाते हैं। अगर उसकी है तो हर का यूज किया जाता है। ऐसे यूज करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन का। उसके बाद से अदर वर्ड जो होता है, अदर वर्ड्स हम इसमें लिखते हैं। ये इसका रूल होता है। वो पहले अगर यह दिया है तो दिस का यूज, वह दिया है तो दैट का यूज, उसके बाद से इज लगाते हैं, और उसके बाद यदि एक दिया है तो ए लगाओ, मेरा या मेरी दिया है तो माई लगाओ, उसका दिया है तो हीज लगाएंगे, उसकी दिया है तो हर लगाएंगे, हमारा दिया है तो आवर लगाएंगे। ऐसे पॉजिटिव प्रोनाउन जो भी होता है यूज किया जाता है। उसके बाद में अदर वर्ड जो अन्य शब्द दिया है उसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देखोगे, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि यह मेरा किताब है, देखोगे तो यहाँ पे देखिए दिस दिया है, दिस का यूज करेंगे यह के लिए, दिस इज। उसके बाद से इज का यूज करेंगे, इज। फिर मेरा दिया है तो माई का यूज करोगे, माई। और बुक, अदर वर्ड में आपका किताब दिया है तो लिखेंगे बुक, दिस इज माई बुक। अगर इसी तरह दिया है कि वह मेरी गाय है, देखो वह मेरी गाय है, तो क्या लिखेंगे? वह के लिए आप दैट लिखोगे, THAT दैट। फिर देखिए रूल में इज दिया है, इज का यूज करेंगे। उसके बाद से फिर मेरी दिया है तो माई का यूज, दिस इज माई। और काउ मीन्स गाय, देखो दिस इज माई काउ, दैट इज माई काउ, वह मेरी गाय है। तो यह मेरा किताब है तो क्या होगा? दिस इज माई बुक। और वह मेरी गाय है तो वह के लिए दैट का यूज, दैट इज माई काउ। फिर देखोगे इधर, यह एक आम है, देखो यहाँ पे दिया है तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ के लिए दिस का यूज करेंगे, दिस का यूज करोगे ना तो लिखिए दिस। उसके बाद से रूल में दिया है दिस दैट के बाद इज का यूज करेंगे, इज लिखो। फिर एक दिया है, देखो यहाँ ए का यूज करेंगे, इसके बाद एक दिया है तो ये लिखो। और आम का लिखेंगे मैंगो, दिस इज ए मैंगो, यह एक आम है। उसी तरह अगर दिया है कि वह एक बंदर है, देखो तो क्या करेंगे? वह के लिए क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे, वह के लिए दैट होगा ना, तो दैट लिखिए, दैट। उसके बाद से दैट, जिसके बाद देखिए इज का यूज है तो इज लिखेंगे, दैट इज। और फिर एक दिया है तो देखिए इसमें ए, माई, हिज, हर जैसे भी होता है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक के लिए ए का यूज करेंगे, दिस इज ए। और फिर अदर वर्ड में मंकी दिया है तो मंकी, तो दिस इज ए मंकी। तो इस तरह से बेटा एक वचन के लिए सिंगुलर नाउन के लिए दिस और दैट का यूज करते हैं, और इस तरह से हम दिस और दैट का यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सो मच।